हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। देखिए, आज आपका है 23 अगस्त और आज आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम था। तो आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको हम अच्छे से इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्नैपचैट में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्नैपचैट। अगला क्वेश्चन था कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो आपका कांचीपुरम में स्थित था। अगला क्वेश्चन था कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है। तो यह आपका वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। तो आपका अमिताभ बच्चन को चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिगफ्रीड लाइन है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिगफ्रीड लाइन। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन था कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो देखिए, आपका यूरेनियम बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिला के अंतर्गत आता है। तो नोएडा आपका गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमित शाह है। अगला क्वेश्चन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। तो 1885 ईस्वी में आपका कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बॉम्बे यानी कि मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20 लाख रुपए है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इमेज फिशिंग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इमेज फिशिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जागरेब है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जागरेब। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेज़ी से पहचानने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भूटान देश को जाना जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए, जो आपका गूगल है ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपका एक प्रकार का सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यूट्रोफिकेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जल प्रदूषण है। 1946 के विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि देशमुख जी थे। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए, जो आपका भाग 4 है इसका संबंध आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह जो आपका पुस्तक है ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन था कि रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध आपके क्रिकेट खेल से था। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन था कि NHRC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो आपका युवा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि डैश अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। तो आपका गुणात्मक करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुणात्मक। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि BRI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था कि डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वह काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्पीयर फिशिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो जुलाई 2000 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2000 ईस्वी में किया गया था। तो देखिए 2000 नहीं होगा, 2006 में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2006 ईस्वी। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा 2006। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रस्कुक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रस्कुक। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने भारत में सुरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ आपका कार्रवाई की मांग की गई है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो देखिए वारली जो आपका चित्रकला है इसका संबंध आपके महाराष्ट्र राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुआ है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका संबंध आपके लखनऊ शहर से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा लखनऊ शहर। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए आज हमने आपके जो आपका 23 अगस्त का एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, इसमें आपके जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने अच्छे से इस वीडियो में देखा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।